हेलो एंड वेलकम यू ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर का जो पेपर था, फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिन टॉपिक से क्वेश्चन आए थे, जिन टॉपिक पे आपने फोकस करना है, वो सब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हो, टेलीग्राम पे जाओ, वहां पे सर्च करो मलिक ट्यूटोरियल ऑफिशियल, इस ग्रुप को ज्वाइन करो। वहां पे आपको सारी अपडेट्स एंड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। नाउ लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स। नाउ इकोनॉमिक्स पोर्शन में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, किन टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, वो हम यहां पे डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करेंगे आज की शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे इकोनॉमिक्स पोर्शन से, तो क्वेश्चन एक था हंडी के रिलेटेड। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था पेमेंट बैंक्स के रिलेटेड। उसके बाद एक क्वेश्चन था एसएलआर यानी आरबीआई के रिलेटेड क्वेश्चन था। उसके बाद क्वेश्चन था स्टॉक एक्सचेंज के रिलेटेड। स्टॉक एक्सचेंज के रिलेटेड क्वेश्चन था। उसके बाद क्वेश्चन था एक न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर पूछा गया था। नाउ जो क्वेश्चन हंडी के रिलेटेड पूछा था, वो ये पूछा गया था हंडी इज रिलेटेड टू। ठीक है, ये क्वेश्चन था। नाउ हंडी क्या होती है? हंडी एक नेगोशिएबल बिल ऑफ एक्सचेंज है। अगर आपने मनी एंड कैपिटल मार्केट है, जो कि मैंने फर्स्ट डे आपको बोला था, ये आपको पढ़ना है, यहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो। उसके बाद पेमेंट्स बैंक के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था, वो यहां पे बच्चों को याद नहीं था, बट इतना था कि यहां से क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद एसएलआर यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन था वो ये पूछा गया था, जो बैंक है वो एसएलआर का जो कैश है वो किसके पास रखता है? इधर अपने पास होता है आरबीआई और बाकी जो भी ऑप्शन थे। फटाफट से जरा इसका आंसर करो। एसएलआर का जो कैश है वो बैंक अपने पास रखता है या आरबीआई के पास रखता है, या कहीं जहां पे भी वो रखता है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था स्टॉक एक्सचेंज। तो स्टॉक एक्सचेंज के रिलेटेड जो क्वेश्चन था वो था इंडिया ओल्डेस्ट, इंडिया का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज। तो ये भी मनी एंड कैपिटल मार्केट, अगर आपने ये पढ़ा है तो ये क्वेश्चन भी आप आराम से कर सकते हो। उसके बाद न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, ये क्वेश्चन पूछे गए थे इकोनॉमिक्स से। नाउ अगर हम बात करेंगे मैथ्स पोर्शन की, मैथ्स पोर्शन से क्वेश्चन पूछे गए थे प्रॉफिट एंड लॉस के रिलेटेड। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट। उसके बाद क्वेश्चन था मैंसुरेशन से भी, एंड मैंसुरेशन से ट्राइंगल के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। यहां पे मैं एक चीज सजेस्ट करूं, मैंसुरेशन जिन बच्चों ने नहीं पढ़ी है तो इस पे आप फोकस मत करो। जो आपने मैथ्स पोर्शन में ऑलरेडी पढ़ा है, यानी जो बेसिक आपने अर्थमेटिक पढ़ी है, बस उसी पे आप फोकस रखो, ज्यादा आप इधर उधर मत देखना। उसके बाद जो रीजनिंग है, रीजनिंग में जो ऑलरेडी पूछा जाता है एनालॉजी, ब्लड रिलेशन, ये सब रीजनिंग में कोई भी न्यू टॉपिक नहीं था। उसके बाद अगर हम बात करेंगे बाकी क्वेश्चंस की, बाकी क्वेश्चंस जो पूछे गए थे, यहां पे क्वेश्चन था विटामिन, विटामिन डेफिशिएंसी आज पूछा गया था। विटामिन डी, इसकी जो डिजीज है, अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है तो कौन सी डिजीज काज होती है, ये पूछा गया था। और ये फर्स्ट डे से हर एक शिफ्ट में अक्सर ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन था साइलेंट वैली, साइलेंट वैली की लोकेशन पूछी थी कि जो साइलेंट वैली है ये कहां पे लोकेटेड है। उसके बाद क्वेश्चन था हिंद स्वराज, हिंद स्वराज बुक, इसको किसने लिखा था, यानी यहां पे ऑथर पूछा गया था। उसके बाद क्वेश्चन आया था क्योटो प्रोटोकॉल। बहुत सारी शिफ्टों में इससे भी क्वेश्चन पूछे गए। उसके बाद एक क्वेश्चन था इमरजेंसी, इमरजेंसी आर्टिकल, इसके रिलेटेड क्वेश्चन था। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था आगरा जामा मस्जिद, आगरा जामा मस्जिद कॉन्स्ट्रक्टेड, कॉन्स्ट्रक्टेड
बाय। आगरा की जो जामा मस्जिद है उसको किसने कॉन्स्ट्रक्ट किया? उसके बाद इकोनॉमिक्स से एक क्वेश्चन था जो मुझे भूल गया था। इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछा गया था, व्हेन वाज नवरत्न, नवरत्न यानी इकोनॉमिक्स में जो नवरत्न है इसको कब इंट्रोड्यूस किया गया था? यहां पे ऑप्शन थे 1995, 96, 97 एंड सो ऑन। इसका आंसर मुझे जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बता दो। उसके बाद अगर हम बात करेंगे बाकी क्वेश्चंस की, तो रीऑर्गेनाइजेशन, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से दो क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद क्वेश्चन पूछा था हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल, सॉरी, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, यानी NDRI, इसका हेडक्वार्टर पूछा गया था। उसके बाद एक क्वेश्चन था सलीम अली नेशनल पार्क, इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन था। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था IIT बॉम्बे। नव कोरोना के टाइम पे IIT बंबई ने एक इनोवेटिव वे फाइंड आउट किया था, डिस्कवर किया था टू जनरेट द ऑक्सीजन। तो इसके रिलेटेड भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, IITs के बारे में यहां पे क्वेश्चन था। उसके बाद एक क्वेश्चन था ब्रॉस एलाई, इस पे क्वेश्चन था। उसके बाद फिलिपियन ट्यूब, इस पे एक क्वेश्चन था। उसके बाद वॉल्केनो पे एक मैच था, वॉल्केनोज लिखे थे और इनकी स्टेट यानी ये कहां पे लोकेटेड है इसके बारे में एक मैच था। उसके बाद यहां पे था स्टैम्प एनिमल, स्टैम्प एनिमल आफ्टर, यानी स्टैम्प के ऊपर एनिमल आफ्टर इंडिपेंडेंट इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया। उसके बाद पूछा गया था सिज्मिक जोन के बारे में, सिज्मिक जोन्स के बारे में क्वेश्चन था। उसके बाद पूछा गया था पोर्ट ऑफ मंगोलिया, इसकी लोकेशन पूछी गई थी, ठीक है। उसके बाद पूछा गया था बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल सेंचुरी, इसकी लोकेशन यहां पे पूछी गई थी, लोकेशन। वैली ऑफ फ्लावर, ये किसको कहते हैं? वैली ऑफ फ्लावर, इजी क्वेश्चन था। उसके बाद क्वेश्चन था पर्पस, पर्पस ऑफ फंडामेंटल, पर्पस ऑफ फंडामेंटल राइट्स, यह क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद पूछा था दादा साहिब, दादा साहिब फाल्के अवार्ड। देखो फिल्मों से अक्सर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पहले ऑस्कर अवार्ड से, पहले शिफ्ट में ऑस्कर अवार्ड से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अब इस शिफ्ट में दादा साहेब फाल्के अवार्ड, इससे क्वेश्चन पूछा गया था। और एक क्वेश्चन अंकटाड, इससे भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कंप्यूटर की, तो MS एक्सेल। उसके बाद कमांड से क्वेश्चन था। उसके बाद एक क्वेश्चन था इंग्लिश, इंग्लिश चैनल के रिलेटेड, इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन था। उसके बाद कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन था। मेटल्स, इनके रिलेटेड क्वेश्चन था। उसके बाद स्कीम से आया था MG नरेगा, MG नरेगा से एक क्वेश्चन था। उसके बाद ओजोन लेयर, यहां से भी अक्सर जो क्वेश्चन वो रिपीट हो रहे हैं, बार बार यहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन था एक, जो क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया
मूवमेंट, जो क्विट इंडिया मूवमेंट थी, इसको किसने कंटिन्यू किया था जब गांधी जी अरेस्ट हुए थे? यह क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री से जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, यहां से क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद क्लाइमेट से क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद क्वेश्चन था नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, यहां से एक क्वेश्चन था। उसके बाद एक क्वेश्चन था नेशनल फ्लैग डे। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो मैंने आपके साथ शेयर किए, और यहां पे मैं आपको बार बार यही बोलता हूं, यहां पे आपका जो मेन फोकस है वो होना चाहिए टॉपिक से। किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन पे आपने ज्यादा फोकस करना है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।